शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। इस न्यूज के प्रायोजक हैं पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ने मरने को तैयार, लेकिन कुछ नेता फ्रस्ट्रेशन में देते हैं उल्टे सीधे बयान। राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं को दो टूक, पार्टी में लंगड़ा घोड़ा करता है डिस्टर्ब, ऐसे घोड़ों को करना होगा रिटायर। पचमढ़ी में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क और जनजातीय संग्रहालय। मोहन कैबिनेट में हुए बड़े फैसले, सीएम मोहन बोले। राजा भभूत सिंह ने जलाई आजादी की मशाल। जून के तीसरे हफ्ते में फिर जुटेंगे सांसद और विधायक। शिलांग में राजा की लाश के पास मिली महिला की सफेद शर्ट, सोनम की तलाश जारी। इंदौर में होगा राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार, पुलिस हत्या के एंगल से कर रही है जांच। बड़वानी में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला लगातार जारी, अब तक 6 लोगों की रहस्यमयी मौत, 2 मवेशियों की भी गई जान। गांव के 18 लोगों पर जानवर के काटने के निशान, नाराज ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। और थोड़ी देर में बेंगलुरु और पंजाब के बीच महामुकाबला, बारिश बिगाड़ सकती खेल। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर क्लोजिंग सेरेमनी, तीनों ही सेना प्रमुख होंगे शामिल। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। कार्यकर्ता लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2-3 नेता हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। कुछ नेता फ्रस्ट्रेशन में बयान दे देते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थक गए होंगे। पार्टी में लंगड़ा घोड़ा डिस्टर्ब करता है, बड़ी बात उन्होंने कह दी कि पार्टी में लंगड़ा घोड़ा डिस्टर्ब करता है। और रेस और बारात के घोड़ों को अलग अलग करना होगा। लंगड़े वाले को हमें रिटायर करना है और बोलेंगे घास चरो, पानी पियो और रिलैक्स करो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बयान पर तंज कसा है। तो देखिए, एक पीएसी की बैठक के बाद देखिए एक बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि लंगड़े वाले घोड़े को हमें रिटायर करना है। कुछ घोड़े ऐसे हैं जो लंगड़े हैं, जो थक चुके हैं, उनको कहेंगे घास चरो, पानी पियो और रिलैक्स करो। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका, वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं है। अब वो घोड़ों की बात करते हैं, इसलिए वो पहले अपने संगठन के घोड़ों के बारे में चिंता कर ले तो अच्छा रहेगा। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, एक बड़ी बैठक इसे हम कह सकते हो, क्योंकि राहुल गांधी खुद है और 2 टूक कहते हुए भी नजर आए, लेकिन लंगड़ा कौन है, रेस का कौन है, बारात का कौन है, क्या उन घोड़ों तक जिस तरफ उनका संदेश था वो संदेश क्या पहुंच गया होगा, या फिर कांग्रेस में भी ये बड़ी मशक्कत है, कैसे वो क्लियर करेगी कौन सा है? देखिए, भले ही राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो लंगड़े घोड़े हैं वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि इशारा किस तरफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इस बार संगठन मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को काम कर देने की गुजारिश की जा रही है जो वाकई जनता से जुड़े हों और जनता के बीच के साथ साथ कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हों, जो पार्टी का हित चाहते हों, उन्हें लोगों को काम देने की तैयारी में कांग्रेस है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, जिस तरीके से बारात के घोड़े का जिक्र किया जा रहा है, तो वो उन नेताओं की तरफ इशारा है जो सज धज के सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम में नजर आते हैं,
वो चुनावी मैदान में नहीं है, जनता के बीच नहीं पहुंचते, वो रेस के घोड़े नहीं बनते। लेकिन कुछ लोग नेता ऐसे भी हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी सेना है और ये सेना लड़ने मरने को तैयार है। लेकिन कुछ 2-3 नेता ऐसे हैं जो कुछ इधर उधर बोल देते हैं और सब सारी चीज़ें जो गड़बड़ हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट साफ है, भले ही नाम नहीं लिया लेकिन उन नेताओं की तरफ इशारा किया है कि जिन्होंने पिछले लंबे समय से अपने बयानों के जरिए चाहे पार्टी नेताओं पर निशाना साधा हो, विचारधारा की लड़ाई को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हों, उन नेताओं तक ये मैसेज स्पष्ट पहुंच गया है कि वो कहीं ना कहीं लंगड़े घोड़े की कैटेगरी में आते हैं और अब उन्हें आराम देने की आवश्यकता है। तो उन्हें कैसे रिटायर्ड करना है उसको लेकर पार्टी काम करेगी। जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि पार्टी अब विचार कर रही है कि जो स्लीपर सेल हैं या जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनको पार्टी कैसे बाहर करे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के शब्दों में भी वो एक संदेश दिया हुआ है कि आने वाले समय में अब जो लोग पार्टी को नुकसान बिल्कुल पहुंचा बिल्कुल। रहे हैं, और जो सूरज, पार्टी के खिलाफ पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए इतना प्रयत्न, इतना जतन किया जाता है, लेकिन ये जो तमाम चीजें वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी शायद हो सकता है कि इस पर भी आगे ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।